सोचिए, आप विदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन भारत में आपके माता पिता या फिर आपके रिश्तेदारों ने कोई संपत्ति छोड़ दी है। अब सवाल ये है कि क्या आप एनआरआई होने के बावजूद वो इनहेरिटेंस ले सकते हैं? आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि एनआरआई को भारत में इनहेरिटेंस कैसे मिलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, प्रोसेस क्या है और टैक्स या फिर कानूनी नियम क्या कहता है। तो चलिए आपको फटाफट सब कुछ बता देते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि एनआरआई को भारत में इनहेरिटेंस मिल सकता है या फिर नहीं। एनआरआई को भारत में इनहेरिटेंस मिल सकता है। भारत में एनआरआई किसी भी तरह की संपत्ति का वारिस बन सकता है, चाहे वो आवासीय हो, कृषि हो या फिर कमर्शियल संपत्ति। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी इनहेरिटेंस में जमीन है तो कुछ राज्य सरकारों में कृषि भूमि एनआरआई को बेचने या फिर खरीदने की अलग पाबंदियां होती है। इसीलिए इससे पहले नियम चेक कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनहेरिटेंस लेने के लिए कुछ कानूनी स्टेप्स और कुछ कानूनी दस्तावेज भी जरूरी होते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, अब डॉक्यूमेंट्स की ही बात कर लेते हैं जो आपको एनआरआई होने के बावजूद भारत में इनहेरिटेंस लेने के लिए चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो वसीयत की जरूरत होगी। अगर संपत्ति के मालिक ने वसीयत छोड़ी है तो सबसे पहला स्टेप इसे प्रमाणित करना है। दूसरा है प्रोबेट, कोर्ट से वसीयत को मान्यता दिलाना। भारत में यह जरूरी है कि अगर वसीयत के अनुसार इनहेरिटेंस ली जा रही है तो आप उसे मान्यता दिलाएं। इसके अलावा सक्सेशन सर्टिफिकेट, अगर वसीयत नहीं है तो ये कोर्ट से लिया जाता है और ये साबित करता है कि आप ही उस जमीन के या फिर उस जायदाद के कानूनी वारिस हैं। डेथ सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है, क्योंकि संपत्ति वाले की मौत को अगर प्रूव करना है, प्रमाणित करना है तो सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। इसके अलावा प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साबित करता है कि आप जिस व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसकी वसीयत है, आप उसके वारिस हैं। इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी जरूरी है। अगर आप विदेश में हैं तो कोई भारत में आपकी तरफ से काम कर सके, इसके लिए पीओए यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, सेल डीड, रजिस्ट्री, म्यूटेशन रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पर जरा बात कर लेते हैं प्रोसेस की। तो देखिए, दो कंडीशंस होती है। पहला, वसीयत यानी कि विल होने पर कोर्ट में वसीयत को प्रमाणित यानी कि प्रोबेट करवाना होता है। प्रोबेट मिलने के बाद ही बैंक, रजिस्ट्री और दूसरे डिपार्टमेंट इनहेरिटेंस मांगते हैं। और जो दूसरी कंडीशन है वो है वसीयत नहीं होने पर। अब देखिए, जब आपके पास वसीयत नहीं होती ना, तो इस स्थिति में आपको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए कोर्ट में आवेदन करना होता है। इसमें परिवार के सभी सदस्य और संभावित वारिसों की सहमति जरूरी है। कोर्ट दस्तावेजों की जांच करता है और अगर कोई आपत्ति होती है तो नोटिस भी भेजता है। सब कुछ सही होने पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी होता है और आप संपत्ति के कानूनी मालिक बन जाते हैं। उसके बाद बारी आती है प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। तो देखिए, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मिलने के बाद संपत्ति के रिकॉर्ड को आपके नाम पर बदलवाना होता है। बैंक अकाउंट्स या फिर डीमेट अकाउंट में भी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं आप। अब देखिए, टैक्स के मामले में भी ना एनआरआई को कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो विरासत पर टैक्स लगता है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि विरासत पर कोई टैक्स नहीं लगता, यानी कि भारत में इनहेरिटेंस पर फिलहाल कोई टैक्स नहीं है। इसके अलावा अगर आप इनहेरिटेंस से किराया या फिर किसी प्रकार की इनकम कमाते हैं तो उस पर टैक्स लगने वाला है। लेकिन अगर आप संपत्ति बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स लागू होता है। एनआरआई के अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ स्टेट्स में एनआरआई सीधे जो एग्रीकल्चर भूमि है उसे नहीं खरीद सकते हैं। इनहेरिटेंस में मिलने पर भी रीसेल के नियम अलग हो सकते हैं। तो भाई, इनहेरिटेंस कौन कर सकता है, इनहेरिटेंस का प्रोसेस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। बट अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए, या फिर बेस्ट एडवाइस यही रहेगी कि आप किसी लीगल एक्सपर्ट से सलाह ले लीजिए, वकील से बात कर लीजिए। उसके बाद ही अपना ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।